एनआरआई भारत की टीम है आज कानपुर में। एनआरआई भारत लेकर आया है अपना खास प्रोग्राम। कुछ काम किया क्या, देखिए संपादक अच्छांश चतुर्वेदी के साथ ये खास रिपोर्ट। एनआरआई भारत पे इस समय गुजैनी पे है और गुजैनी में आज जो सम्मेलन हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उनके समर्थन में दबोली गुजैनी व्यापार मंडल के ये व्यापारी हैं और तमाम संघर्षशील ये लोग व्यापारी हैं, क्योंकि इनको हम लोग देखते रहते हैं। हम लोग चूँकि काफ़ी सालों से इन लोगों से जुड़े हैं, काफ़ी क्रांतिकारी लोग हैं और कानपुर में क्रांतिकारी लोग होते हैं, उनसे जानते हैं कि व्यापारियों का जो मत है वो कहाँ जा रहा है, उन्हीं से जानते हैं। भाई साहब क्या कहेंगे, व्यापारियों का मत जो है वो कहाँ जा रहा है? मैं दबोली गुजैनी व्यापार मंडल का चेयरमैन राघवेंद्र गुप्ता। आज दबोली गुजैनी व्यापार मंडल ने व्यापारियों का सम्मेलन रखा था और हम लोगों ने बहुत ही सोच विचार करके व्यापारियों की बैठक करने के बाद में व्यापारी इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहा है, क्योंकि व्यापारियों को सुरक्षा की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी बहुत ही अच्छे स्तर पे काम कर रही है। और हम लोगों ने अपने माननीय सुरेंद्र मैथानी जी को दबोली गुजैनी व्यापार मंडल से समर्थन दिया है, क्योंकि सुरेंद्र मैथानी जी एक ऐसे विधायक हैं जो कि व्यापार मंडल में काफ़ी अरसे से व्यापार मंडल का पद उनके पास था और वो व्यापारियों की समस्याओं को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, गंभीरता से जानते हैं। इसलिए दबोली गुजैनी व्यापार मंडल ने आज माननीय विधायक सुरेंद्र मैथानी जी को अपना समर्थन दिया है कि उनको व्यापार मंडल ने ये प्रण कर लिया है कि उनको दबोली गुजैनी व्यापार मंडल से अपने क्षेत्र से बहुत ही अच्छे मतों से विजयी बना करके हम लोग यहाँ से भेजेंगे, ताकि यदि वो योगी जी उन्हें मंत्री बनाने के लिए प्रेरित हो जाएं और हम लोगों की बात को, व्यापारियों की बात को बहुत ही अच्छी तरीके से वो सदन में रख सकें। व्यापारियों की छोटी समस्या हो, नगर निगम की समस्या हो या किसी अधिकारी की समस्या हो, तो ऐसा विधायक, लोकप्रिय विधायक है जिसे हम लोग आसानी से उनके घर पे जब भी चाहते हैं मिल लेते हैं और वो लोग हमारी बात को अच्छी तरीके से रख पाएंगे सदन में। इसलिए दबोली एक सवाल और करेंगे, क्योंकि लगातार विपक्ष जो है वो कहता है कि व्यापारियों का हित नहीं हुआ भारतीय जनता पार्टी में, और हमारे सरकार आने पर, चूंकि समाजवादी पार्टी के बड़े नेता बोलते हैं हमारी सरकार में ज़्यादा भला होगा व्यापारियों का, तो क्या मानते हैं? हमारे साथ संजय जी हैं, उन्हीं से सवाल पूछते हैं, क्या कहेंगे भाई साहब? आपके चैनल के माध्यम से मैं दबोली गुजैनी व्यापार मंडल का अध्यक्ष और तमाम यहाँ पे सम्मानित व्यापारियों की गर्मा में उपस्थिति में आपको मैं सबसे पहले आश्वस्त ये करना चाहता हूँ कि सरकार टैक्स ले रही है तो देश चलाने के लिए, और टैक्स देना हमारा फर्ज है और हमारा कर्तव्य है। लेकिन अगर हमने 1 लाख रुपए कमाया और 1 लाख रुपया बदमाश लूट ले गए तो वो तो सबसे बड़ा टैक्स लग जाता था। भारतीय जनता पार्टी में कम से कम इस बात को तो लेकर सुरक्षित हैं कि आज हमारा माल सुरक्षित है, हमारे शहर की बेटियां सुरक्षित हैं और हमारा समाज सुरक्षित है। इसलिए हम सब व्यापारियों ने आज यहाँ मीटिंग करके गोविंद नगर के लोकप्रिय विधायक सुरेंद्र मैथानी को विधायक बनाकर और कैबिनेट मंत्री बनाने के लिए आज यहाँ पर एक विशाल जनसभा के माध्यम से चित्रकूट गेस्ट हाउस में हमने लोगों ने यहाँ एक माहौल बनाया है और निश्चित तौर पे आने वाली 20 फरवरी को कमल के बटन पर मोहर लगाकर सदन पहुँचाने का काम दबोली गुजैनी व्यापार मंडल सुरेंद्र मैथानी जी के लिए करेगा। एक सवाल और करेंगे कि लगातार देखा जा रहा था कि तमाम जो पार्टी के जो मंत्री थे, जो अभी भारतीय जनता पार्टी में 5 साल रहे और वो जाकर के चेंज हो गए और जाकर के समाजवादी पार्टी में अब लगातार ज्वाइनिंग का माहौल लगा है। तमाम सांसद, मंत्री, पूर्व मंत्री, मौजूदा विधायक भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, तो इस पर हम अपने व्यापारी भाइयों से पूछेंगे कि इस पर क्या कहना चाहते हैं। भाई साहब क्या कहेंगे? उगते सूरज को लोग प्रणाम करते हैं, सभी लोग उगते सूरज को देख रहे हैं, सब लोग दल के चले आ रहे हैं और कोई कारण बचा ही नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ व्यापारी ये सोचता है कि हमको अपनी सुरक्षा है जो हमको करनी पड़ती है, तो प्रशासन से भी मिलती रहे, इसीलिए हमने सुरेंद्र मैथानी को जिताने। पहले सुरक्षा नहीं मिल रही थी? पहले नहीं मिलती थी, पहले जरा जाओ नहीं, पता नहीं, डर लग रहता था कि यार बैंक जा रहे हैं, पता नहीं क्या करना, क्या हो जाए। अब सुरक्षा की भावना है? अच्छी भावना है। किस तरीके? हमारे साथ और भी व्यापारी हैं, उनसे पूछते हैं कि कैसा माहौल है इस बार। भाई साहब क्या मानते हैं कि क्या लगता है कि किसकी सरकार आ रही है? बीजेपी सरकार आ रही है, पूर्ण बहुमत से आए। क्यों ऐसा क्यों लगता है कि विपक्ष भी कह रहा है, कांग्रेस भी कह रहा है, वो कह रहा है मैं प्रियंका गांधी कह रही है मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ऐसी भावना महिलाओं के अंदर जगा रही है। समाजवादी पार्टी वाले कह रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे व्यापारियों के लिए, तो आपका क्या कहना है? नहीं कहीं नहीं, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ जो पोस्टर कर थी उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली है। सबसे पहले वो अपना परिवार नहीं संभाल पा रहे हैं। और रही बात
समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी की आप लिस्ट उठा के देखिए, लग रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान के सारे प्रत्याशी यहीं बुला लिए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कम से कम ये बचाव है, आज हिंदुत्व की भावना जगाकर हम लोग पुनः यहाँ से विधायक जी को सदन में जाने का काम करने जा रहे हैं। एक सवाल और, क्योंकि लगातार देखा जाता था कि पार्टी जो बड़े नेता थे, प्रवक्ता थे, वो लगातार पाकिस्तान और हिंदुस्तान करते थे, आज व्यापारी भी पाकिस्तान हिंदुस्तान करने लगे हैं, तो क्या प्रवक्ता बनने के आगे बढ़ रहे हैं क्या आप लोग? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछली सरकार में जिस तरह से माफियाओं का राज था, बाबा ने ये दिखा दिया कि अभी बाबा जिंदा है, बुलडोजर चलता रहेगा, बुलडोजर चलता रहेगा, इसलिए बाबा की सरकार आना बहुत जरूरी है। योगी बाबा जिंदाबाद। तो साफ तौर से देख सकते हैं कि लगातार माहौल बीजेपी के पक्ष में ये यहाँ कर दमोली गुजेली व्यापार मंडल ने बना रखा है। अब कह रहे हैं कि 20 तारीख को जो है कमल में वोट दबाएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि 10 तारीख को किसकी बहुमत से सरकार आती है और किसके पाले में ये सारे वोट गिरते हैं। हमारे साथ एक और हैं जो क्योंकि नए अभी भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, इससे पूछते हैं क्या कहेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? जी, पहले किस पार्टी में थे आप? कांग्रेस से। तो कांग्रेस से आपका मोह भंग हो गया? हाँ, मैंने देखा कि आजकल के समय में जो सुरक्षा मुझे भाजपा सरकार में मिल रही है वो मुझे और इतने दिनों में किसी सरकार से नहीं मिलती। तो कांग्रेस पार्टी में सुरक्षा नहीं मिल रही? नहीं, मुझे वो सुरक्षा नहीं मिली जो मुझे इसमें मैंने जो चीज़ देखा, मतलब योगी सरकार के नेतृत्व में जो योजनाएं और भी जो अच्छी चीज़ें, मुझे जो चीज़ भाजपा सरकार में नजर आई वो मुझे किसी और सरकार में नजर नहीं आई, इसलिए मैं भाजपा को। साथ तमाम महिलाएं भी हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या कहना चाहती हैं, क्या नाम है आपका? मैं पूनम वाजपेयी, दमोली गुजेनी व्यापार मंडल अध्यक्ष। अच्छा, महिला व्यापारी हैं, उनसे पूछते हैं क्या लगता है कि जो योगी सरकार में और पहली की सरकारों में क्या अंतर है कि व्यापारियों की सुरक्षा में, और चूंकि आप महिला भी हैं तो क्या कहेंगे? जो आप कह रहे हैं कि मतलब पहले की सरकार में व्यापार तो एकदम बेकार था। अच्छा। और योगी सरकार में व्यापार काफ़ी डेवलप हो चुका है, क्योंकि स्वदेशी मतलब अपने देश की चीज़ें यूज करने के लिए बोला जाता है। आप लोग ऑनलाइन जो शॉपिंग कर रहे हैं उसके भी विरोधी होते हैं कि उसको मत करें, क्योंकि जो छोटे व्यापारी हैं वो अपनी दुकानें खोले बैठे हुए हैं। अगर ऑनलाइन सारे शॉपिंग करेंगे तो छोटे दुकानदार क्या करेंगे? उनके भी परिवार उसी से चलते हैं। और एक सवाल और भी है, चूंकि सुरक्षा की जहाँ तक बात करी जाए, लगातार भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता कहते हैं कि महिलाओं की जो सुरक्षा है हमने सबसे ज़्यादा की है और महिलाएं हमारी सरकार में सबसे ज़्यादा सुरक्षित हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमारी सरकार में महिलाएं सुरक्षित है, हाँ सुरक्षित तो हैं, पर महिलाएं स्वयं में अपना सेल्फ डिपेंड हो चुकी हैं, इस वजह से सुरक्षित है। क्योंकि इसमें मतलब भारतीय जनता पार्टी में कोई ये नारा नहीं कि मैं लड़की हूँ मैं लड़ सकती हूँ, इसमें सभी एक समान महिलाएं हैं। और भारतीय जनता पार्टी में केवल सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर एक महिला आगे बढ़ती है तो वो अपने साथ में 4 महिलाओं को आगे बढ़ाने का कार्य करती है, और जो सबसे नीचे स्तर की महिलाएं होती हैं उनको ऊपर उठाने का कार्य करती है, और उनको रोजगार देकर वो अपने परिवार का भरण पोषण करें, उसमें वो कार्य करती है। तो साफ तौर से देख सकते हैं कि महिलाओं के मन में कहीं ना कहीं सुरक्षा की भावना है। हमारे साथ एक बुजुर्ग हमारे हैं और यहाँ व्यापारी भी हैं, उनसे भी पूछते हैं कि क्या कहना चाहेंगे। तो अंकल क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मैं तो यहाँ का चूँकि निवासी हूँ और यहाँ पर हमारा गृह जनपद है और तमाम चीज़ें हम आते जाते देखते रहते हैं अंकल जी को, तो उन्हीं से जानते कि क्या कहना चाहेंगे। आज इतनी बड़ी मीटिंग हुई है। मीटिंग सफल रही और इसमें दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी जो है किसी, जैसे मोदी जी का नारा है कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास को लेके वो चल रहे हैं, है ना। और ये और दूसरी पार्टियों में क्या है? जातवाद, परिवारवाद, तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार। इससे एक सवाल और निकलता, तो भारतीय जनता पार्टी भी तो जाति देकर टिकट दे रही है ना, हाँ। ब्राह्मणों को दे रही है और वो ओबीसी को दे रही है, तो ये लोग भी तो टिकट देख के देते हैं कि किस कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन से प्रभावी ज़्यादा यहाँ पर वोटर हैं। हाँ, तो बिल्कुल सही कहा आपने, इसमें दो राय नहीं। योगी जी तो पहले कह चुके हैं कि 80 बनाम 20% पे चुनाव होना। हाँ, यदि किसी ने हिंदुओं का समर्थन कर दिया तो साहब वो जो है सांप्रदायिक है। अब तुमने सांप्रदायिकता के आधार पर देश का बंटवारा कर दिया, इससे बड़ी सारी गलत बात क्या हो
हो सकती है? आप बताइए। तो और जब देखो जब वही भाजपा को सांप्रदायिक और ये साले जो हैं जो और दूसरे हैं ये सारे मुसलमानों के उसमें वो करते हैं, उनको फेवर करते हैं, आतंकी को पनाह देते हैं। जब देखो वही तकमा बहुसंख्यक हिंदुओं की उपेक्षा। आप जो हाइपर ना होइए, आराम से हाइपर नहीं हो रहे हैं। ये लोग जो हैं देश को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। अच्छा हाँ, और जब तक ये देश है कौन बर्बाद कर रहा है? पर्टिकुलर किसी का नाम? अरे यही कांग्रेस नंबर 1, सपा नंबर 2, बसपा नंबर 3, इनको बस मुसलमान के अलावा हिंदू का नाम ले लो तो इनके चिंगारी उठती है। वोट तो पहली की सरकार हिंदुओं ने तो बनवाई है, हिंदू ने भी तो वोट डाला है। हाँ वो सही है, ये नहीं हम कह रहे हैं, लेकिन इस समय जो माहौल बन रहा है वो यही बन रहा है कि भैया हिंदुओं को जो है पीछे करो, हिंदुओं को पीछे करो, हिंदुओं को पीछे करो, कोई हिंदू का नाम लेने वाला नहीं। तो साफ तौर से देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो पार्टियां हैं, जो बड़ी पार्टियां, वो तुष्टीकरण की राजनीति में वो तुष्टीकरण करते हैं और जब चुनाव का समय आता है तो हर वो जाति को फेवर करने की बात कहने लगते हैं। तो ये दल बदल का और बात को एक बात कहनी चाहिए, यही अंकल जी का कहना था। ऐसे ही अपडेट आपको न्यूज रियल इंडिया पे दिखाते रहेंगे, बने रहिए न्यूज रियल इंडिया के साथ। मैं अक्षांश चतुर्वेदी, कानपुर।